आप लोग अपने अपने घर को देखिएगा कैसा है। ये वास्तुशास्त्र की 2 मिनट की बातें हैं, फिर कथा विश्राम होगी। पूर्व और उत्तर का ये जो कोना है ये ईशान कोण कहलाता है, और इसी ईशान कोण में हमारा पूजन कक्ष होना चाहिए। ईशान, ई से ईशान और ई से ईश्वर, ऐसे में समझोगे आप लोग। पूर्व और दक्षिण का जो एक कोना है ये कोना अग्नि कोण कहलाता है। अ से अग्नि और अ से अग्नि, तो हमारा जो पाकशाला है, रसोई, ये इस अग्नि कोण में होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम का ये जो कोना है जहाँ बॉक्स रखा है, ये वाला कोना, ये नैऋत्य कोण कहलाता है। और नैऋत्य कोण में निवृत्त होने का स्थान होना चाहिए, शौचालय इत्यादि की। और पश्चिम और ये जो आपका उत्तर है, ये वाला जो कोण वायव्य कोण कहलाता है। इस वायव्य कोण में आपका शयन कक्ष होना चाहिए। उत्तर, ईशान और पूर्व, ये जो 3 दिशा है, इसी 3 दिशा में आपका भंडार कक्ष होवे, बालकों के पढ़ने का कक्ष होवे, बोर इत्यादि करवाना है तो उसी जगह करवाइए। ये वास्तुशास्त्र की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और इन सब का ध्यान रखना। अब आप लोग कहोगे महाराज क्या करें, ईशान कोण में ही हमारा शौचालय है और शौचालय में भगवान कक्ष है, नैऋत्य कोण में या वायव्य कोण में हमारा पाकशाला है, तो क्या करना चाहिए? तो वास्तु शांति के लिए, वास्तु दोष के लिए किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 3 उपाय आप करें। जानना चाहोगे कि नहीं? 3 उपाय, और एकदम सरल, अत्यंत सरल। 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। अब पूरे वास्तु दोष का जो कल्याण है वो समन है, वो हो जाएगा। पहला उपाय है तुलसी। तुलसी को पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में रखो 3-4 गमले में, और रोज 8 नाम लेकर के 1 लोटा जल डालो, पहला। दूसरा है गौ मां, गौ की सेवा करो। और तीसरा है देवी भागवत के अंतर्गत 12 स्कंध में अंतिम जो स्कंध है देवी भागवत का, उसका 8वां अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय, ये 5 अध्याय, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 अध्याय, 5 अध्याय का पाठ जो है, इसमें अष्टभुजाधारिणी जगत धात्री जगदम्बा मां भगवती के मणिद्वीप का वर्णन आया है, जहां मां भगवती जगदम्बा निवास करती है। तो ये 5 अध्याय का पाठ या स्वतः करें या किसी पंडित को ले जाकर के बुला के करो, तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता। जिसके घर में देवी भागवत होगी वो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ करके देख लेना। उसमें स्वयं भगवती जगदम्बा ने कहा है कि जिसका घर वास्तु दोष से परिपूर्ण हो, या जो नूतन गृह प्रवेश करवावे, नूतन गृह बनवावे, उसे मेरे इस अध्याय 5 का पाठ करवाना चाहिए। 21 साल तक वो घर बंध जाता है केवल पाठ मात्र से। तो ये 3 उपाय हैं, इनको आप सब लोग करो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।